गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास हम शुरू करते हैं पेज नंबर 103 से। यहाँ पे गिवन है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। ब्रोकरेज क्या होता है? वी डायरेक्टली कांट गो टू द स्टॉक मार्केट एंड बाय और सेल शेयर्स। ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल ऑन आवर बिहाफ. These members are called share brokers. For catering the service of buying and selling of shares, they charge some amount which is called brokerage. Brokerage is paid on the market value of the share. मतलब स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे बिहाफ पे एजेंसियाँ करती है, ठीक है। रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं वही कर पाते हैं, हम डायरेक्टली जाके वहाँ पे कोई शेयर नहीं खरीद सकते, है ना। तो हम हो सकता है शेयर हम खरीदे ग्रो ऐप से, एंजल ऐप से। तो ये सब क्या है? ये सब है ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, ठीक है। इनके पास एजेंसीज होती है वहाँ पे इन्वेस्ट करने की। वो जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं शेयर को, तो हमको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या जो प्रॉफिट में आता है उस पे कुछ एक चार्ज वो लेते हैं, क्योंकि वो भी तो काम कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे काम करते हैं ना। तो वो कीमत लेते हैं, उस कीमत को यहाँ पे बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। और ब्रोकरेज हमेशा इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू पे वो ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज if the face value of the share is ₹100 and market value is 150, let the rate of brokerage be 0.5%. What amount should one pay for purchasing 100 such shares? What amount one receive after selling 100 such shares? Okay, at the time of buying shares, so buying price of one share market value प्लस ब्रोकरेज होगा, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू कितना है? 150 गिवन है, ब्रोकरेज है 0.5%। 0.5% किसका? मार्केट वैल्यू का, ओके। तो 0.5% ऑफ 150, तो 150 प्लस इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 0.5% है ना, 0.5%। तो ये हो जाएगा जैसे कि मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पचे 75, ठीक है। एक पॉइंट है ही, डिवाइड में 10 है तो 0.75 यहाँ पे ये ब्रोकरेज आया। तो टोटल अमाउंट उसको खर्चा कितना पड़ेगा एक शेयर बाय करने पे? 150 रुपये 75 पैसे। इफ समवन परचेसेस 100 सच शेयर्स, यहाँ पे परचेसिंग 100 सच शेयर्स, ठीक है, 100 ऐसे शेयर वो खरीद रहा है। सो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 100 इंटू ये जो नंबर आया 150 रुपये 75 पैसे, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,075 रुपये उसको टोटल पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो 75 रुपये है 0.5, ठीक है, 15,000 क्या है? ये तो शेयर प्राइस है, डायरेक्टली 150 इंटू 100 कर देंगे तो 15,000 आ जाता है। 0.75 इंटू 100 करेंगे तो 75 रुपये आ जाएगा। इज़ द ब्रोकरेज पेड, 75 रुपीज़ इज़ द ब्रोकरेज पेड, ओके। जो सेकेंड सिचुएशन है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग शेयर्स। सो सेलिंग प्राइस पर शेयर होगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। अब यहाँ पे माइनस क्यों हुआ और यहाँ पे प्लस क्यों हुआ? ठीक है, तो जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमको पैसा देना होगा, ठीक है, शेयर खरीदने के लिए। जब हम शेयर बेच रहे तो हमको पैसा मिलेगा, उसमें से जो ब्रोकरेज होगा वो तो माइनस करना पड़ता है ना। तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। सो ये प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, ये 5% नहीं है, ये 0.5% है, ओके। सो ये 150 माइनस 0.75, 149.25. If someone sells 100 such shares, he will get 100 से 150 का गुना माइनस 75 रुपये, है ना।
ये कैसे हुआ, इसी में माइनस करें, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये शेयर की वैल्यू आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रोकरेज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाता है 15,000, 15,000 में से माइनस 75 करेंगे तो 14,925 रुपये आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर। अब ये बात यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन जब उसने शेयर ख़रीदा तो उसको कितने का पड़ा, 15,075 रुपये का। जब वो बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 14,925 रुपये में। मतलब इसमें इस केस में उसको घाटा हुआ है ना। उसके बाद पेज नंबर 104 में गिवन है, ब्रोकरेज इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। बाकी यहाँ पे गिवन है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में, एवरी ब्रोकर इज़ रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय सेबी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एवरी ब्रोकर इज़ रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय सेबी। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो एक्ट है, एक्ट क्या है, ये कानून है। एक्ट मतलब कानून, 1992 में बना हुआ कानून, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ऐड करना था। GST ऑन ब्रोकरेज सर्विसेज, शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विसेज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स फॉर देयर क्लाइंट्स। These services are charged under GST. Rate of GST is 18% on brokerage. You can find SAC for brokerage services. For safety of the investors, there are other nominal charges beside GST on brokerage. These are security transaction tax, STT, SEBI charge, stamp duty, etc. Here we will only consider GST on brokerage. Example number 2. As per example number 1, suppose a person has paid rupees 15,075 rupees for buying 100 shares. In that rupees 75 is the brokerage, so the buyer has to pay 18% GST on rupees 75. Let us find the amount of GST he paid to the broker and prepare the contract note. Okay, so GST कितना है, 18% है, 18% लगेगा 75 पे। सो 18/100 गुना 75, ये आया 13 रुपये 50 पैसे। सो जैसे कि दो, यहाँ पे देखिए, ब्रोकर को अगर GST पे करना है, ठीक है, अपने जो इनकम टैक्स है वगैरह वगैरह टैक्स है, ठीक है, जो सर्विसेज वो देता है, तो उसने GST लगाया, उसको GST पे करना, वो किससे निकालेगा, जो बायर है उससे निकालेगा। ऑब्वियस सी बात है। फॉर द अबोव शेयर ट्रेडिंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एज फॉलोज। B मीन्स बाय, नंबर ऑफ शेयर्स है 100, मार्केट वैल्यू है 150, टोटल प्राइस भी 15,000, ब्रोकरेज है 0.5% मीन्स 75, CGST 9% ऑन ब्रोकरेज, मतलब कि जो GST 18% इसका हाफ 6.75, SGST भी उतना 6.75, और टोटल वैल्यू होगी, ये तो 15,075 प्लस 13.50, तो ये आ जाते हैं 15,088 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3, Basir Khan purchased 100 shares of market value ₹40. Brokerage paid at the rate of 0.5% and rate of GST on brokerage is 18%. Find the total amount he paid for the share price. Okay, so 100 shares into market value 40. So value of 100 shares होगा 40 into 100, 4,000 रुपीज़, है ना, 40 गुना 100, 4,000 रुपये। ब्रोकरेज पर शेयर कितना है, 0.5%, कितने परसेंट मतलब 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी मार्केट वैल्यू है 40, ब्रोकरेज निकाला जाता है मार्केट वैल्यू पे। ओके, तो कितना आया 20 पैसे। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर
मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ये आ जाएगा 40 रुपये 20 पैसे। कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 4020 रुपये। सो ब्रोकरेज कितना हुआ, ब्रोकरेज है 20 पैसे गुना 100, क्योंकि 100 नंबर ऑफ शेयर्स है तो 20 रुपये उसकी टोटल ब्रोकरेज है। जी जीएसटी की रेट कितनी है 18%, तो 18% 20 का मतलब 3 रुपये 60 पैसे। सो बशीर खान को टोटल कितना पे करना पड़ेगा 4020 रुपये प्लस 3 रुपये 60 पैसे, मतलब 4023 रुपये 60 पैसे 100 शेयर के लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, पंकज राव इन्वेस्टेड 1,25,295 rupees in shares of face value ₹10 when market value is ₹125 rupees. Okay, rate of brokerage is 0.2% and the GST is 18%. Then find first how many shares were purchased, second amount of brokerage paid, and third GST paid for trading. So sum invest कितना है 1,25,295 रुपये है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 295 रुपये। तो ब्रोकरेज कितना है 0.2%, 0.2% मार्केट वैल्यू कितनी है 125 का, तो कितना आया 0.25 पैसे, 0.25 रुपये। जीएसटी पर शेयर ऑन ब्रोकरेज 18%, 0.25 का दिया जाता है 0.045 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर होगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन जो है ना ये 250 को लेकर के गिवन है। ठीक है, तो इसी को हम सम इन्वेस्टेड मानेंगे, यहाँ पे 250 आना चाहिए, 250। ओके, यहाँ पे 250 आना चाहिए। सो सो 125 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है, 0.25 ब्रोकरेज है और उस पर जीएसटी है 0.045। तो ये है कॉस्ट की। तब कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितना 125 रुपये 295 पैसे। ये 9 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है। सो 1,25,250 डिवाइड बाय 125 रुपये 25 पैसे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000। ओके, टोटल ब्रोकरेज कितना होगा 0.25 इंटू 1000 250 रुपये। टोटल जीएसटी होगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो यह आ जाएगा 45 रुपये टोटल जीएसटी। एग्जाम्पल नंबर 5, Nalinita invested ₹6,024 in shares of face value ₹10 when the market value was ₹60. She sold all the shares at market value of ₹50 after taking 60% dividend. She paid 0.4% brokerage at each stage of transaction. What was the total gain or loss in the transaction? So जो brokerage एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग, दो सिचुएशन बनेगी। सो रेट ऑफ जीएसटी इज़ नॉट गिवन इन द एग्जाम्पल, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। ओके, यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो शेयर परचेस्ड कितना होगा, मार्केट वैल्यू कितनी है ₹60। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमको निकालना पड़ेगा। टोटल जो गिवन है 6024 और ब्रोकरेज कितना है 0.4%, 60 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज निकलता है, तो ये आ जाता है 6 दूनी 24, 0.24। ओके,
तो यहाँ पे आएगा ये 0.24 और इसके बाद में ये यहाँ पे आएगा तो ये आएगा 60.24। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 6024 डिवाइड बाय 60 रुपये 24 पैसे। तो इसमें हम 0 पॉइंट को अगर इधर लेके जाए, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 6024 इंटू 10⁻⁻²। ओके, जितने नंबर ऑफ प्लेसेस इधर से इधर कर रहे हैं हम 10⁻²। ओके, तो ये आ जाएगा। ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो वो कितना होगा, ये हो जाता है ऊपर की ओर होगा 1/10⁻, तो ऊपर में जाके 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर का मतलब कितना है 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 100 आया। ठीक है, शेयर सोल्ड, ठीक है, शेयर परचेज तो हो गया। शेयर सोल्ड फेस वैल्यू कितनी है 10, मार्केट वैल्यू कितनी है 50, ब्रोकरेज पर शेयर 0.4% 50 का, तो यह आया 0.20। सो सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 49.80। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है 49.80। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स 100 गुना 49.80, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4980। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ 60% का। सो डिविडेंड पर शेयर कितना निकालेंगे 60/100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू कितना है ₹10, तो ये आता है डिविडेंड पर शेयर ₹6। सो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा 600 रुपये। 6 गुना 100, क्योंकि 100 शेयर है इसके पास में, सो 600 रुपये। सो नलिनी ताईस इनकम कितनी होगी, उसकी इनकम होगी 4980 प्लस 600 रुपये। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5580। सो सम इन्वेस्टेड कितना था 6024। सो यहाँ पे लॉस कितना होगा 6024 माइनस 5580। सो नलिनी ताईस लॉस कितना है, यहाँ पे गिवन है 444 रुपीज़। ठीक है, तो इस बॉक्स में आएगा 444 रुपीज़। तो पेज नंबर 107 म्यूचुअल फंड के बारे में गिवन है। म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम यूजुअली रन बाय एन AMC asset management company. They invest the money given by investors in different schemes. Example, equity fund means in shares, debt fund in debentures, bonds, etc. or balanced funds as per investor's choice. As we get shares for the investment in share market, we get units when we invest in mutual fund. So the market value of a unit is called NAV, net asset value. NAV of one unit into number of unit, total fund value. पेज नंबर 108 इसमें गिवन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स SIP। ओके, SIP। Suppose one does not want to invest a big amount at once, then one could invest small amounts at regular time intervals. Example, ₹500 per month could be investment in mutual fund. मतलब एक साथ एक बड़ी रकम जब इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो एक छोटी छोटी अमाउंट हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे हम भरते रहते हैं। जैसे कि 500 रुपये एक महीने में हम म्यूचुअल फंड में डालें तो ये क्या हुआ SIP हुआ। ठीक है,
Investment could be done monthly or quarterly. This way of investment is called SIP. SIP develops discipline of savings. SIP is a good option which in long term can achieve one's financial goals. Investment in mutual funds through SIP for a long term is beneficial. It protects investor from market fluctuations. One should invest in mutual fund for minimum of 3 to 5 years to get better returns, and it is best if investment is for 10 to 15 years. Benefits of mutual fund: professional fund managers, diversification of funds, transparency and sufficiently safe investment, liquidity, redemption of unit can be done, limited risk, advantage of long term and short term gain. Investment in funds like ELSS are admissible for deduction under सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स. सो यहाँ पे बेनिफिट बहुत सारे दिखाई गई है, लेकिन ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स है दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी उथल-पुथल होती रहती है, तो हो सकता है कि लॉस भी हो. ठीक है. इसके बाद में गिवन है सॉल्व एग्जांपल्स. सो सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1. If the total value of the mutual fund scheme is rupees 200 crores and 8 crore units are issued, then find the net asset value of one unit. So total amount है 200 करोड़ और टोटल यूनिट्स कितने हैं 8 करोड़. तो एक यूनिट पे कितने नेट वैल्यू असेट, एक यूनिट का कितना आएगा ₹25. ओके. ये एग्जाम्पल नंबर 2. इफ NAV of one unit is ₹25, then how many units will be allotted for the investment of ₹10,000. सो नंबर ऑफ यूनिट कितने होंगे, टोटल सम कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय एक की वैल्यू 25. टोटल 400 यूनिट वो खरीदेगा. ओके. इस तरह से दो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4. सो एग्जाम्पल नंबर 1 है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200. इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर. मतलब एक शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू है 200 रुपये और ब्रोकरेज रेट 0.3% है, तो उसकी परचेस वैल्यू क्या होगी उस शेयर की. ओके. यहाँ पे ब्रोकरेज पे GST का परसेंटेज नहीं दिया गया है. ठीक है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. सो market value of a share is ₹200. Brokerage is 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपये. ओके. तो 0.3 अपॉन 100 इंटू 200. तो 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.6 रुपीज़ पर शेयर. ओके. ब्रोकरेज पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है, तो ब्रोकरेज पर शेयर है 0.6. देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ a share is
200.6 रुपये। ओके, तो ये है आंसर एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 1 का। Question number 2. A share is sold for the market value of rupees 1000. Market value is 1000. Brokerage is paid at rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? तो यहाँ पे गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर market value of share rupees 1000. Okay, brokerage per share, so brokerage per share है 0.1%। टोटल 100% में से किसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर? सो ये हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगी, तो 1 रुपये जो है वो ब्रोकरेज पर शेयर दिया जाएगा। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल्स टू, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर नहीं देखे है, ठीक है, तो 1000 माइनस ब्रोकरेज भी गिवन है ना, क्योंकि यहाँ पे सेल हो रहा है। सो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, तो ये आ जाएगा ₹999। ओके, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। Question number 3. Fill in the blanks given in the contract note of sale purchase of shares, B for buy and S for sale. So number of shares B 100 buys, पहले केस में market value of shares 45, so number of share into 45 total value हो जाएगी 4500, brokerage 0.2%, तो 0.200 into 4500, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 90, यहाँ पर डेसिमल है तो 9। ओके, ब्रोकरेज होगा 9 रुपये, सो 9% टोटल कितने का 9 रुपये ब्रोकरेज है, सो 9 9 81, तो ये आ जाएगा 0.81 और टोटल वैल्यू होगी 4500 प्लस 9 प्लस 81 ये हो जाता है 1.62। ओके, 1.62, इसको जोड़ेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 9 दूनी 10, 1 45 10.62, 45 10.62। ओके, सेकंड वाले में देखेंगे 200 रुपये है मार्केट शेयर,
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 75 बेच रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है। सो 75 गुणिला 200 टोटल वैल्यू हो जाएगी 75 गुणिला 150 और 3 जीरो, ओके 15,000। ब्रोकरेज है 0.2%, सो 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 15,000, 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, 300, ठीक है, डॉट एक डेसिमल 30 रुपये। 30 रुपये जो है वो ब्रोकरेज हुआ, 9% GST ऑन ब्रोकरेज। सो इस 9% ब्रोकरेज कितना 30, एक जीरो कैंसिल, 9 27, 27 डिवाइड बाय 10, 2.70, 2.70, ठीक है, या 2.7। सो अब देखिए यहाँ पे सेल की वैल्यू सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल के टाइम पे कितना होगा 15,000 माइनस ब्रोकरेज माइनस 30 माइनस जो GST है ये भी आपको पे करना पड़ेगा, तो इसको हम इसी में लिख लेते हैं, 2 दूनी 4, 5.4, ठीक है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा इसी में, तो 5.4 इधर ही ऐड कर देते हैं। अब माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए 4, 6, 9, 14,964.6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, Srimati Desai sold shares of face value ₹100 when the market value was ₹50, received 4,988.20 rupees. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 10%. Then how many shares did she sell? Okay, so after selling उसके पास में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको 4,988.20 मतलब 0.20 रुपये। ओके, फेस वैल्यू कितनी है 100, जब बेची उसने तो मार्केट वैल्यू पे बेचा होगा, है ना, तो मार्केट वैल्यू कितना है 50 का। सो अगर हमें पता चल जाए कि उसने कितना, मतलब उसको ब्रोकरेज जो उसने पे किया, ठीक है, जो उसने आफ्टर सेल जो उसको अमाउंट मिलनी चाहिए थी उसमें से ब्रोकरेज माइनस हुआ, GST माइनस हुआ, तो वो जो अमाउंट थी वो कितनी थी, और उसके हम 50 का डिवीज़न कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगी। ओके, जो अमाउंट थी वो कितना था, वो अमाउंट हम फाइंड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 50 से, तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमको फाइंड कर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है ₹50। ओके, सो हमको जो आफ्टर सेलिंग उसको अमाउंट कितना मिला, फ्रॉम गिवन कंडीशन जो अमाउंट मिला वो है 4,988.20 इक्वल्स टू
ये जो अमाउंट है टोटल वैल्यू, ओके, माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ओके, तो ये जो टोटल वैल्यू है ये हमको फाइंड करनी है। टोटल वैल्यू में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 50, सो एन को ले लेते हैं नंबर ऑफ शेयर, ओके, नंबर ऑफ शेयर एन माइनस ब्रोकरेज कितना है 0.2%, 0.2%। ब्रोकरेज जो होता है वो मार्केट वैल्यू से जो ये जो टोटल होगा, ठीक है, 50 इंटू एन, 50n माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये जो ब्रोकरेज आया इस पे जीएसटी कितना है 18% है, सो माइनस में 18/100 इंटू यही जो वैल्यू है 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 50n, 50n, ओके। सो 50 इंटू n कॉमन निकल जाएगा 50n सब में से, सो 1 माइनस 0.2/100 माइनस 0.2 इंटू 18/100 इंटू यहाँ पे 100, ओके। 50n तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सौ गुना 100 मतलब 10,000 माइनस 0.2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, माइनस 0.2 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 गुना 100, ओके। तो ये हमारा इधर आएगा, ये 18 दूनी 36, 3.6, ठीक है। तो 10,000 माइनस 23.6 डिवाइड बाय 10,000, और मल्टीप्लिकेशन में कितना है 50n कॉमन निकाला था हमने, सो ये आ जाएगा 1 माइनस, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 0 है, 4 इधर आ जाएगा, तो 23 1, ये 2 आ गए, 3 4 इंटू 50n,
10 में से 6 गए, 4 6 7 9 9 इंटू 50n। तो ये होता है लगभग 0.49 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 10 टू द पावर 4। ओके, सो 10 टू द पावर 4 0.498820। ओके, इक्वल्स टू 0.99764। ये 2 बार में कट जाएगा इंटू 50n। ओके, सो n की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 डिवाइड बाय 50 दूनी 100, 2 जीरो से कट जाएगा। सो n की वैल्यू आ गई 100। सो आंसर होगा नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज 100। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर डिसूजा परचेस्ड 200 shares of face value ₹50 at a premium of ₹100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of ₹10 and remaining shares will sold at a premium of ₹75. For each trade he paid the brokerage of ₹20. Find whether the Mr. D'Souza gained or incurred a loss by how much. So total number of shares है, नंबर ऑफ शेयर्स जो गिवन है वो है 200। फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ये है 50 रुपीज़ 50। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹100 मतलब 150 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है। ओके, सो अब हमें पता करना पड़ेगा कि उसको टोटल डिविडेंड कितना मिला। ओके, सो डिविडेंड received equals to 50% डिविडेंड है, फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू कितनी है? 50। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 200। ओके, तो 2 जीरो इससे कट जाएगी, 50 दूनी 100, 100 गुना 50 मतलब
₹5000, 5,000 उसे डिविडेंड मिला। ओके, नाउ उसने कितने शेयर बेचे हैं? सो मिस्टर डिसूजा sold 100 shares at a discount of ₹10, मतलब मार्केट वैल्यू से ₹10, फेस वैल्यू से ₹10 कम। ओके, सो मिस्टर डिसूजा received number of shares 100 into at a discount of ₹10। ओके, सो फेस वैल्यू से ₹10 कम, फेस वैल्यू कितनी है 50, तो ₹40 में उसने बेच दिया वो शेयर। ओके, तो उसे मिलेंगे ₹4000। ओके, देन सेकंड कंडीशन है मिस्टर डिसूजा sold remaining 100 शेयर, 200 शेयर थे उसके पास, तो रिमेनिंग उसने बेचा। रिमेनिंग कितना, 100 हमने पहले बेच दिया, सो रिमेनिंग रहेंगे 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। Therefore, Mr. D'Souza received 100 shares at premium of 75, मतलब कि 50 से 75 रुपये ज़्यादा। ओके, सो 50 + 75, तो ये आ जाएगा 100 गुना 125, तो ये हो जाएगा 12,500 रुपये। ओके, सो मिस्टर डिसूजा ने कितने इन्वेस्ट किया था, टोटल कितना दोनों ही सिचुएशन में कितना, मिस्टर डिसूजा ने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना आफ्टर सेलिंग और एंड डिविडेंड अर्निंग के बाद में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम मिस्टर डिसूजा received total after selling all 200 shares equals to पहली केस में कितने मिले थे उन्हें, 1
इसमें 12,500 और 4,000। 12,500 प्लस 4,000 टोटल हुए 16,500। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें ये जो अमाउंट उन्हें मिला प्लस डिविडेंड जो मिला प्लस यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, तो वो हो जाएगा ये 16,500 प्लस 5,000, ये आ जाएगा 21,500 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 200 इंटू, यहाँ पे ब्रोकरेज की बात नहीं करके ही है। ठीक है, तो वी विल नॉट कंसिडर दैट। सो एट अ प्रीमियम ऑफ 100, तो 150 रुपये में ख़रीदा, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 30। तब 30,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है, 21,500, मतलब कि मिस्टर डिसूजा को घाटा हुआ है। ठीक है, therefore Mr. D'Souza incurred a loss of 30,000 माइनस 21,500, तो यह आएगा अमाउंट रुपीज़ 8,500 रुपये। आपका आंसर होगा मिस्टर डिसूजा incurred a loss of rupees 8,500। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 4.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।